हेलो दोस्तों। मैं आज कुछ राजनीति के बारे में बात करूंगा जो फंडामेंटल से जुड़ी हैं, राजनीति के फंडामेंटल से जुड़ी हैं। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, नीदर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट मेरे मन में कुछ विचार आते हैं कभी कभी, और मैं चाहता हूँ उस विचारों का आदान प्रदान हो, उस विचार को शेयर किया जाए अपने पब्लिक के साथ। तो इस तरीके से मैं बोलूँगा, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स इन आवर सोसाइटी एंड इन आवर कंट्री। मतलब राजनीति क्यों होनी चाहिए, राजनीति किस बेसिस पे होनी चाहिए, राजनीति की बेसिस क्या हो, उसकी सोर्स क्या हो, स्रोत क्या हो, राजनीति की क्या स्रोत होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल गेम इन अ कंट्री। और राजनीतिकरण और जो तुष्टीकरण की राजनीति हो, या राजनीतिक में तुष्टीकरण, या जैसे हम बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन जो सोसाइटी में बढ़ चढ़ कर कहीं कहीं दिखता है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो कभी कभी दिखता नहीं है। तो किसी न किसी किसी न किसी थ्रेड से हर कोई इस समाज में राजनीति से जुड़ा हुआ है, उसके फैसले से, उसके रणनीति से, उसकी फैसले से, उसके ग्रुप से, उसके आधार से जुड़ा हुआ है ये सोसाइटी, ये देश। बिना राजनीति के कोई भी देश नहीं चलता है। इट इज़ लेड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क फॉर द बेटरमेंट, अपलिफ्टमेंट एंड यू नो डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी और फॉर अ नेशन। अगर राजनीति क्या बड़ा होना चाहिए, इस देश में क्या बड़ा होना चाहिए, लोग बड़े हैं या राजनीति बड़ी है, ये फैसला करना है कि लोग बड़े हैं या राजनीति बड़ी है। अगर राजनीति बड़ी है तो क्या मतलब, राजनीति अगर बड़ी है तो इसका मतलब है कि वो देश से भी बड़ा है। कोई भी व्यक्ति विशेष आखिरकार, मतलब ये समाज किससे बना है? इंसान से। अगर इंसान ही नहीं होंगे, अच्छे इंसान नहीं होंगे, तो राजनीति का क्या फ़ायदा? वो राजनीति मतलब इट कैन बी अ ब्लैक पॉलिटिक्स एंड और वाइट पॉलिटिक्स, और वट एवर कलर of a politics you want to give, you can establish the color, but ultimately what it should be for and why it should be for, you know it should, if it is for, जैसे बोलते हैं पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स का उतना ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ, बट लेकिन मैं कभी कभी अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ, ये पॉलिटिक्स क्यों होना चाहिए और किसके लिए? अगर है तो किसके लिए, और क्या दे रहा है ये पॉलिटिक्स, इस देश को क्या दे रहा है? पॉलिटिक्स से फ़ायदा किसको होना चाहिए? पॉलिटिक्स का फ़ायदा कौन कौन उठा रहे हैं? क्या जो सार्वभौम समाज है, या जो सुख है पॉलिटिक्स से जो मिल रहा है, क्या वो सभी में मतलब इक्वालिटी बेस्ड है, इक्विटी बेस्ड है? क्या ये पॉलिटिक्स मतलब तुष्टीकरण से ऊपर है, मतलब अपीजमेंट से ऊपर है? क्या देश ऊपर है, समाज ऊपर है? पहले देश या पहले राजनीति, ये तय करना लोगों का काम है। लोग तय करें कि राजनीति किसी एक प्रति, किसी एक विशेष वर्ग के प्रति नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर अ स्पेशली ऑर्गेनाइज फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। इट इज़ फॉर एवरीबडी, सो दैट द एक्शंस ऑफ पॉलिटिक्स should be equally distributed in all the sections of a society. Society is diverse. इसी डाइवर्स नेचर ऑफ सोसाइटी के कारण आज इस देश में राजनीति पनपी है, और अच्छी पनपी है। कोई राजनीति देश के खिलाफ है, किसी की राजनीति देश के लिए है, कोई राजनीति प्रति एक विशेष व्यक्ति वर्ग के लिए है, एंड कोई सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, अपनी स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, कोई देश की स्वार्थ के लिए राजनीति करता है। इसी राजनीति में कितने लोग चले जाते हैं, कितने लोग मार दिए जाते हैं, कितने लोग मतलब अगर कोई सच बोले यहाँ पे तो उसको बुरा लगता है एक पर्टिकुलर पार्टी को। तो इस सब से कहने का मतलब ये है कि आखिरकार अगर राजनीति को इतनी नीच नज़र से क्यों देखा जाता है? क्यों 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 कभी कोई ये नहीं बोलता कि मैं राजनीतिक पार्टी से रिलेट होना चाहता हूँ? गर्व से क्यों नहीं कोई बोलता? क्यों ये कोई नहीं बोलना चाहता कि आई वांट टू बी अ नेता, आई वांट टू बी अ पॉलिटिशियन?
जैसे कोई बोलता है आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी अ पुलिस पर्सन, आई वांट टू बी एन आईएएस आईपीएस, आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट, आई वांट टू बी दिस एंड दैट, बट नोबडी सेज दैट, गर्व से कोई नहीं बोलता, विद प्राउड नोबडी सेज दैट आई वांट टू बी अ पॉलिटिशियन। तो क्या है ये जो जो नेगेटिव इमेज है पॉलिटिक्स का और पॉलिटिशियनों का, ये कब इस देश से हटेगा, इस समाज से हटेगा, ताकि लोग एक्टिवली पॉलिटिक्स में भाग ले सकें और उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। ये नहीं कि वोट बैंक की राजनीति है, एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो, पर अपीजमेंट की राजनीति हो, किसी को खुश करने की, किसी को एक वर्ग को उठाने की, दूसरे वर्ग को गिराने की, ये गड्ढा खोदने की राजनीति में ये अगर है तो मेरे ख्याल से ये तो राजनीति है ही नहीं, ये तो दादागिरी है। हम ये माने कि राजनीति सबके लिए है या तो किसी के लिए नहीं है। अगर है और किसी एक व्यक्ति विशेष या कोई एक वर्ग के लिए है तो वो दादागिरी है, वो एक बिल्कुल लूट है। तो इसके चलते हम ये बोल सकते हैं कि राजनीति, द फ्रूट्स ऑफ पॉलिटिक्स should be equally distributed to all the stakeholders in the society, so that nobody is devoid of their fruits, and everybody should be a part of it. Everybody should play an active role in taking decisions, and the governments or the political parties should actively discuss the matters which exist in the society or for a country or whatever it does. So there has to be a active participation of people in the society for the political class, so that they can take a particular decision for the betterment of all, not the appeasement type of politics, or the politics which is specially benefiting a particular group or a section of society or a political person or a political party. That is not a political at all. That is a ghatiya politics, that is a demeaning politics, which happens in all the countries like backward countries like Sudan, Ethiopia, and all these African nations, or the South American nations, or even we can see in South Asian countries or China or something like this. So पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलने की, इक्वल वॉइस, इक्वल कंसर्न्स, इक्वल न कहीं किसी से डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ना ही किसी व्यक्ति विशेष या कोई वर्ग के लिए कोई स्पेशली राजनीति से ओतप्रोत कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन होना चाहिए। इट शुड बी फॉर ऑल। पॉलिटिक्स सबके लिए होना चाहिए और सबके लिए पॉलिटिक्स अच्छा होना चाहिए, उसकी इमेज अच्छी होनी चाहिए। इट शुड गेट everybody should dream of adding their part, giving their part for this country, for this society, so that ये कंट्री आगे बढ़े, डेवलप्ड कंट्री में गिने जाए। जब तक ये डिमीनिंग काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इस देश में चलता रहेगा और समाज में चलता रहेगा, लोग पिसते रहेंगे, मेरे ख्याल से ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भले हम जोर लगा के नारा दे दें, बहुत ज़ोर से चिल्लाएं कि भारत को हमें 20वीं 21वीं शताब्दी में अमेरिका से आगे ले जाना है, हमको सुपर पावर बनना है। आप तब तक सुपर पावर नहीं बन सकते जब तक आपके लोग खुशहाल ना हो, जब तक लोग सुखी ना हो, जब तक सबको इक्वल चांस ना मिले, जहाँ पे टैलेंट की कदर हो, टैलेंट को आगे बढ़ने का चांस मिले, वही आगे बढ़े जिसके अंदर टैलेंट है। और यहाँ तो ऐसा होता है भाई कि अनटैलेंटेड लोग ड्यू टू सर्टेन लूप होल्स एंड सर्टेन connectivity and black connections, mafia connections, they get from somewhere to somewhere, so that it becomes a very unfathomable for a general people to even think about giving their part in politics and advising a particular political party or a political people to count their advice, so that their advice could be counted and they can be counted as a person who is giving, who is accountable or showing their accountability for the progress of a nation. So यही है कि राजनीतिकरण में अपराधीकरण ना हो, और अपराधीकरण अगर हो रहा है कहीं पे तो वहाँ पे कोई राजनीति ना हो।
तो मेरे ख्याल से राजनीति और अपराध दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए, एंड द इक्वल फ्रूट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल एनी एक्शंस शुड बी गिवन टू ऑल द क्लासेस ऑफ पीपल। कहीं पे कोई अत्याचार ना हो, इस देश के किसान आगे बढ़ें, हर समाज का हर तबका आगे बढ़े, on the basis of merit, on the basis of talent, not on the basis of divide and rule type of things, for appeasements और benefits कहीं पे दिखता हो वोट बैंक के लिए तो वो करें। आई थिंक इट हैज़ टू एंड। ये सब एंड, इस सब का एंड जब तक नहीं होता तब तक कोई भी देश खुशहाल या समृद्ध नहीं हो सकता। तो हमें ये देखना है कि हमको पॉलिटिक्स को कितना और आगे उठा के ले जाना है। पॉलिटिक्स अभी भारत का अभी भी बहुत गिरा है। कुछ लोग काम कर रहे हैं उसको उठाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए, तो मेरे ख्याल से उसमें योगदान देना चाहिए। और जो अभी रूलिंग क्लास है उनको ये सोचना चाहिए कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे हो, कैसे पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का रोल दिन ब दिन घटते रहना चाहिए, ना कि बढ़ते रहना चाहिए। और ये जैसे कि मैंने बोला, अपराधीकरण में राजनीति या राजनीतिकरण में अपराधीकरण, तो दीज थिंग्स हैज़ टू बी classified, not classified, and has to be operational in a very transparent manner, so that it becomes transparent for everybody to see what is happening on that side of the curtain. So ये पॉलिटिक्स ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए, ना कि अनट्रांसपेरेंट वे में, ऑपेक वे में, मतलब पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है और आगे कुछ और दिखता है। दैट शुड नॉट हैपन। सो जब तक ये आर पार दिखे नहीं तब तक मेरे ख्याल से हम उसको एक रियल पॉलिटिक्स का जो गुण है वो कभी उसका हम आनंद नहीं ले सकेंगे। तब तक कोई लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ दिस पॉलिटिक्स इज़ गुड और समथिंग लाइक विच पीपल शुड बी प्राउड ऑफ। तो इसी बात से मैं विराम देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थिंक दैट appeasement of politics should not happen, and criminalization of politics should not happen, and it should benefit all. Every people should have active participation in politics. Every people should have their say. वैसे नहीं जैसे कुछ राज्यों में होता है, किसी को मार के लटका दिया कहीं पे और मारने के बाद बोलते हैं कि वो खुदकुशी कर लिया है वगैरह वगैरह। सो एवरीथिंग इज़ डार्क, इट सीम्स। तो पॉलिटिक्स में कौन आना चाहेगा? पॉलिटिक्स एक it is a game which is dominated by some criminals and some power hunger, mads who like to just be like Tanasa. So we have to control that. Till then we have to wait for the day that politics gets cleaned up from the bottom end, and the fruits of active participation of politics reaches to every people of this country, and the country becomes prosperous. Till that day, I would like to say goodbye. Thank you. Good night. Jai Hind.